हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं फिर से एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के लिए एक और वीडियो। एक्सरसाइज 12.2 तक आप लोगों ने पार्ट 2 में पढ़ा, तो आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 to 14 ऑफ एक्सरसाइज 12. तो जल्दी से सभी लोग बुक निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सब लोग बुक निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 12.2, एक्सरसाइज 12. ठीक है, 6 क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है इन्होंने, अ कार्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द करिस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। फिफ्थ क्वेश्चन के जैसा ही है, आप लोगों ने देखा था। ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर और ये एंगल कितना सबटेंड करना है यहाँ पे 60। मान लेते हैं ये ए है, ये बी, ये ओ, ठीक। इसकी जरूरत नहीं, हमें माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना, सॉरी माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना। माइनर सेगमेंट ये बनेगा, ये, और मेजर सेगमेंट ये पूरा। इसके अलावा जो यहाँ का हिस्सा बच रहा है, ये पूरा आपका मेजर सेगमेंट होगा। तो मेजर सेगमेंट के लिए परेशान नहीं होना है। एरिया ऑफ सर्कल में से हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर लेंगे, हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। चलिए, हमें क्या क्या पता है? रेडियस पता है, r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस सेगमेंट के लिए मैंने बताया था, अगर कोई भी आर्क या फिर कॉर्ड सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल ड्रा करे तो उसका जो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बनता है वो इक्विलेटरल होता है। कैसे? इसे लिखना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन में आपको दिखाना पड़ेगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल AOB। देखिए, एंगल AOB इज गिवन, एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, इट इज गिवन। ये थीटा है। OA इज इक्वल टू OB, क्या है? रेडी ऑफ अ सर्कल, रेडी ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के रेडियस कहीं से भी जो इक्वल होते हैं, रेडी ऑफ अ सर्कल। तो यहां से मैं एंगल OAB इज इक्वल टू मिल जाएगा एंगल OBA, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड। ये पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने बताया एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स। किसी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों होगा? ये है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहां से OAB, देखो जो OAB है वही OBA है, तो हम OBA की जगह पे OAB लिख सकते हैं। एंगल AOB की वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OAB। यहाँ पे आप एज्यूम भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे एज्यूम करके x भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कीजिए, वन एंगल OAB, वन एंगल OAB, तो कितना हो जाएगा? 2 एंगल OAB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 60 डिग्री कहां से आया? इधर से, इधर प्लस है, इधर गया तो माइनस। अब एंगल OAB चाहिए, 180 में से 60 डिग्री माइनस करेंगे 120 डिग्री, और ये अपान 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आया तो डिवाइड। तो ये डिवाइड होके कितना मिल गया? 60 डिग्री, 60। ठीक है। अब देखिए तीनों एंगल इक्वल है। AOB 60, OAB हमने 65 किया, OAB के इक्वल ही OBA है। तो एंगल OAB इज
इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ये सभी कितने हैं 60 डिग्री। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, इज एन इक्विलैटरल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें निकालना है। पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, इस सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया। हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर के लिए केवल सेगमेंट लिखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट, या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनर तो माइनर लिख लीजिए। माइनर segment is equal to area of sector, area of sector minus area of triangle। कौन सा ट्रायंगल है, ए ओ, ट्रायंगल ए ओ। क्लियर है। यहां से एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इक्विलैटरल का, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक, यहां तक क्लियर है। यहां तक लिख लो, इरेज करना पड़ेगा, इतने में नहीं हो पाएगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है, लिख लिया। ये टर्म याद रखिएगा। तो हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये माइनस सेगमेंट का थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360। पाई का वैल्यू इन्होंने कहा है कि पाई इज इक्वल टू 3.14 लेना है और √3 इज इक्वल टू 1.73 लेना है। इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है, ये रेडियस है, रेडियस तो इरेज कर दिया, रेडियस है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 और आर स्क्वायर तो 15 इंटू 15 2 टाइम माइनस √3 का वैल्यू 1.73 दिया हुआ है, ए स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 15 इंटू 15। ठीक है, इसका वैसे साइड भी यही होगा, आर यही साइड होगा, इस ट्रायंगल का इक्विलैटरल है तो सभी साइड इक्वल। यहां तक क्लियर है। चलिए अब ये 60 से 366 टाइम कट जाएगा, 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और ये 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 11, 2 5 जा 10, फिर 14 2 7। हमें मिला 1.57 इंटू 5 इंटू 15 माइनस, यहाँ 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो ऐसे ही लिखेंगे 1.73 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन 4। क्लियर है। चलिए फिर 5 इंटू 15 75 हो गया, 75 से 1.57 में मल्टीप्लाई कीजिए 75 से, तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25 28, 2 5 1 जा 5 और 2 7, across 7 7 जा 49, 4 7 5 जा 35 और 4 39, कैरी 3 7 1 जा 7 और 3 10, 5 7 7 1, ये मिल गया हमें 117.75। ठीक, माइनस इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 1.73 में 15 इंटू 15 से मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू 15 होता है बच्चों, 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225, तो 1.73 में हम 225 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 36, 5 1 जा 5 और ये 8 हो गया, प्लस 2 3 जा 6,
2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3, ये भी 3 4 6 होगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई है 5 2 9 और कितने प्लेस डेसिमल थे? तो 2 प्लेस पे यहाँ पे डेसिमल। अब इसी को देखो, इसे 4 से डिवाइड भी करना है, अपन 4 है तो 4 से डिवाइड भी कर दे रहे हैं। 4 9 जा 36, ये बचेगा 229, 4 7 जा 28, ये बचेगा 1, फिर डेसिमल लगाएंगे 2 आएगा, 4 3 जा 12, ये कैंसिल, फिर 5 आएगा, 4 1 जा 4, 1 10, ये 2 और 5। इसे हम लिख सकते हैं 97.313। ये 5 या 5 इक्वल रहता है तो ये 1 प्लस होगा। ठीक है, हम इसे लिखेंगे 97.313, 3 प्लेसेस तक होते हैं। तो 97.313, अब इसे माइनस कर लेंगे 117.75 में से 97.313, तो यार 0 लगाना पड़ेगा। ये ऐसे माइनस करते हैं, माइनस कैसे करते हैं? 117.75, 3 प्लस यही है तो 0 लगा दो, यहाँ पे 97.313, ये 7 4 बचेगा, 4 में से 1 गया 3, ये 7 है ऑलरेडी, 7 में से 3 गया 4, यहाँ 7 में से 7 0, ये ठीक है, क्लियर है। और अगर 4 प्लस लिए होते हो 5 भी रखे होते तो 5 में ये थोड़ा सा बढ़ के आता। ठीक है, यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे 6 आता है, जो आपके आंसर में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा ये आया 20.437 सेंटीमीटर। ठीक, 3 प्लस ही हम लिए हैं, चलिए 4 प्लस ले रहे हैं। आपकी बुक में है, कंफ्यूजन न रहने पाए, आपकी बुक के आंसर में 4 प्लस दिया हुआ है, 4 प्लस ले लेते हैं। यहाँ पे आया था बच्चों 2 5 आया था, यहाँ पे आया था 2 5, एक 0 और बढ़ाना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6, नहीं 7 ही आएगा, 10 में से 7, 9 में से 2 जाएगा 7, तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है आपकी बुक में। क्लियर है। 3 प्लस भी लिख रहे हैं तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। अब बात आती है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की। तो मेजर सेगमेंट के लिए पूरे सर्कल में से अगर हम माइनर माइनस कर दें तो हमें मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर से, और ये माइनर सेगमेंट हमें मिल चुका है 20.4375, ये हो गया 3.14 इंटू आर स्क्वायर 15 इंटू 15 माइनस 20.4375, मल्टीप्लाई कीजिए 225 में 3.14 से, 3.14 इंटू 225, तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 7, 5 3 जा 15, यहाँ 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आएगा 0 5 6 0 7, 706.50 माइनस 20.4375। अब इसे माइनस कर दीजिए, आपको मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा 5, बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2, ये भी बचा 9, 9 में से 3 गया 6, बचा 4, 4 में से 4 गया 0, ये 6, यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो 8, 686.05
0.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर है? क्लियर है? एक और तरीका होता है मेजर सेगमेंट के लिए, इस मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, इसमें ट्रायंगल का एरिया प्लस कर दीजिए, मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग एक ही तरीका यूज करेंगे ताकि कंफ्यूजन हो जाए। हमने क्या किया कि हमें इस सेगमेंट का माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना था, तो हमने पूरे सेक्टर में से, इस छोटे वाले माइनस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस किया, माइनस सेगमेंट का एरिया निकल गया, तो माइनस निकल गया, तो हमें मेजर निकालना है। मेजर के लिए टोटल सर्कल में से माइनस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। क्लियर है? चलिए नोट कर लेंगे इसे भी। नेक्स्ट 7, a chord of circle of radius 12 cm subtends an angle 120 degree at center. Find the area of corresponding segment of the circle. तो सेम क्वेश्चन है, सेगमेंट से ही रिलेटेड है। 7, ये है सर्कल, ठीक है, सर्कल है, इसका रेडियस दिया हुआ है और ये एंगल सबटेंड कितना कर रहा है 120 डिग्री। मान लो ये ए ओ बी। सेम इसी तरह का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 जो मैंने बताया था आपको, सॉरी एग्जाम्पल 3 उसी पर बेस्ड वही सेम क्वेश्चन है, केवल रेडियस चेंज किया हुआ है। और आई होप रेडियस भी 21 था, यहाँ पे 12 कर दिया। ठीक, तो देखेंगे इसे, हमें निकालना है एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मतलब इस सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक, माइनस सेगमेंट। जरा ध्यान से देखो ट्रायंगल ओ ए बी को, क्योंकि सेगमेंट का एरिया हमें इस सेक्टर का एरिया माइनस करने से, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस अगर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इस सेगमेंट का एरिया। और ट्रायंगल का एरिया ही फाइंड करना है। अगर ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया तो सेगमेंट सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ट्रायंगल के लिए देखो, एक तो हमने इसके लिए फार्मूला भी बताया था थीटा अपान 360 से रिलेटेड। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अनब्रेकेट पाई थीटा अपान 360 माइनस साइन थीटा अपान 2, उसे भी यूज करेंगे। पहले फर्स्ट मेथड देख लीजिए अपनी बुक के अकॉर्डिंग। हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, और ट्रायंगल ए ओ बी यहाँ पे हम ड्रा भी कर लेंगे। ठीक, थोड़ा सा बड़ा, ये ट्रायंगल हमने ड्रा किया ए ओ ए। इसमें देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, मान लो ओ एन, इसका वैल्यू पूरे का वैल्यू हमें 120 डिग्री दिया हुआ है, 120। ओ ए का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, बेस है एरिया नहीं पता, और हाइट है ओएम, ये भी हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग लेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी, दोनों ट्रायंगल देखेंगे। या तो एक और रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्कल में कि जब यहाँ से कोई परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ए बी को बाइसेक्ट करता है, उसे भी यूज कर सकते हैं। पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ये दोनों 90 डिग्री है। क्यों है? बिकॉज ओ एम परपेंडिकुलर ए। फिर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये क्यों है? रेडी ऑफ अ सर्कल, रेडी ऑफ अ सर्कल। क्लियर है? ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये कॉमन, तो ट्रायंगल ओ एम ए
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OMB के बाई RHS रूल। हमने डेरिवेशन लिए नहीं पूरा बताया था, ठीक है। बाई RHS रूल राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, यानी कि एंगल AOM बराबर हो जाएगा एंगल BOM के, और AOM BOM अगर दोनों इक्वल है तो ये A और B का क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, हाफ एंगल AOB, ठीक, हाफ एंगल AOB। यहाँ से हाफ एंगल AOB कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 120 डिग्री है AOB, यानी कि ये हो जाएगा 60। तो AOB मिल गया हमें 60 डिग्री, AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर ट्रायंगल AOM ले लें। इन ट्रायंगल AOM इज इक्वल टू 60 डिग्री है। अब देखिए हमें निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया, तो हम क्या फाइंड करेंगे, हाइट और बेस। इस एंगल के लिए यहाँ पे अगर थीटा एंगल बन रहा है तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि है हमारा हाइपोटेनस। ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो किसमें आता है, कॉस थीटा में। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो आता है कॉस थीटा में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो आता है साइन थीटा। हमें मिलेगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी AM अपॉन OA। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू AM नहीं पता, OA कितना है हमारे पास, OA है R के इक्वल यानी 12 सेंटीमीटर। यहाँ से 12 इधर ट्रांसपोर्ट कर दो, तो AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू √3/2। 2 से ये 12 6 टाइम कट जाएगा, 6√3 ये होगा AM की वैल्यू। फिर OM की वैल्यू फाइंड करनी है तो cos 60 लगाइए, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस होगा OM, OM अपॉन OA। cos 60 की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा OM अपॉन OA कितना है 12 यहाँ आ जाएगा, तो OM इज इक्वल टू 12 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल, 6 टाइम, तो ये आ गया 6, ठीक है। अब ट्रायंगल जरा ध्यान से देखो OAB को, AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB बेस होगा, AB इज इक्वल टू 2 इंटू AM, तो 2 इंटू AM की वैल्यू कितनी है 6√3, ये हो जाएगा 12√3। ये हो गया बेस, ये हो गया बेस AB इस पूरे ट्रायंगल का, OAM ट्रायंगल का AB हो गया बेस, OM हो गया हाइट, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर पूरा बना रहा है, यहाँ मान लो x, AOXB माइनस एरिया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। सेक्टर के लिए फार्मूला θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। अब हमें बेस भी पता है 12√3 और हाइट भी पता है OM है 6, इसका बेस है AB, हाइट यहाँ से OM में रहता है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। थीटा की वैल्यू 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है, पाई इज इक्वल टू 3.14 लेना है, 3.14 इंटू
आर कितना है, रेडियस 12 इंटू 12 माइनस हाफ, बेस आया है हमारा 12 अंडर रूट 3, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसे नीचे लिख रहा है, ये माइनस है, हाफ बेस है 12 अंडर रूट 3 और हाइट है हमारे पास 6, तो 2 से 6 ये 3 टाइम कट गया, 120 से ये 3 टाइम कटेगा, 3 से ये 12 कट जाएगा, ठीक। यहाँ आया 3.14 इंटू 4 इंटू 12, यहाँ क्या आया -12 इंटू अंडर रूट 3 की वैल्यू दिया हुआ है 1.73 इंटू 3, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 12 4 जा 48, 48 का मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 48, ठीक है, मैं साइड में कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा, तो 4 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 8, 3 11 हो गया, कैरी 1, 8 3 जा 24 25, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5 4 3 जा 12, 2 7 0 5 1 और 2 प्लेस में डेसिमल। उसके बाद सेकंड मल्टीप्लाई है 36 का 1.73 में, तो 1.73 में अगर हम 12 3 जा लिखना 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 43, 6 1 जा 6 और 4 10, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5 8 12 2 ये आया बच्चों हमारा, ये मल्टीप्लाई करने पे आया है 150.72 और ये मल्टीप्लाई करने पे आया है 62.28। अब इसे माइनस करेंगे तो 12 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गया, ये भी 4 पॉइंट, ये बचेगा कितना 10, 10 में से 2 गया 8, 4 14, 14 में से 6 गया 88.44 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, ये पूरा दिया हुआ है हमें सर्कल, इसका जो रेडियस है ये 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे थीटा एंगल 120 बना रहा, तो 120 जब बना रहा तो हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है जब ड्रा किया तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। कांग्रुएंट ट्रायंगल मतलब इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल, अदरवाइज आप कर सकते हैं AM = PM या AB = 2AM। फिर यहाँ पे थीटा की वैल्यू मिल गई 60 डिग्री, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट थे 120, तो 60 60 मिला। 60 से sin 60 हमने अप्लाई किया तो हमें AM का वैल्यू मिला, cos 60 अप्लाई किया तो OM का वैल्यू मिला। अब ये हो जाएगा बेस पूरा AB जो AM का 2 टाइम है, AM का 2 टाइम दिया हमने, AB मिल गया, OM हाइट है हमें मिला। फिर एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने अप्लाई किया, हमें रिजल्ट मिल गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और तरीका इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था, वो भी देख लो, थोड़ा सा शॉर्ट है, अगर फार्मूला याद आता है तो आप लोग यूज कर सकते हैं एग्जाम में। ये भी तरीका, ये क्या है, ये है एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू r², यहाँ पे पाई थीटा अपान 360 माइनस साइन थीटा अपान 2, ये फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ से निकालेंगे, r का वैल्यू है 12, तो 12 इंटू 12, यहाँ पाई का वैल्यू लिखा हुआ है 3.14 इंटू थीटा है 120 डिग्री अपान 360 डिग्री माइनस साइन थीटा साइन 120 डिग्री अपान, ठीक है। साइन 120 डिग्री निकालना हमने बताया था, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू होगा साइन 90 प्लस 30
साइन 90 प्लस 30 कितना होता है cos 30। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए यहाँ से 12 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, यहाँ 120 से डिवाइड कर देगा 3 टाइम, तो 3.14/3 माइनस इसका वैल्यू आया √3/2, और 2 ऑलरेडी था तो इंटू ये 144, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये 3 आएगा, देखिए ये 4 हो जाएगा, 2 टू 4, 4 और 3 का एलसीएम 12, ये 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5, 4 3 जा 12, 12.56 माइनस, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू √3, और √3 का वैल्यू है 1.73 दिया हुआ है। ये 12 से 144 12 टाइम कट जाएगा, तो 12 यहाँ पे ब्रैकेट में बचा 12.56 माइनस 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 5। ठीक है, ये हो जाएगा 12 इंटू माइनस करेंगे तो 16 में से 9 गया 7, 4 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 12 में से 5 गया 7, 12 7 जा 84, 4 कैरी 8, 12 3 जा 36, 36 में 8 ऐड करेंगे 44 कैरी 4, 12 7 जा 84 और 4 ऐड कर देंगे 80। एक ये तरीका है, ठीक, ये थोड़ा सा छोटा है। अगर ये फार्मूला आपको याद रहता है तो इस फार्मूले को यूज करके आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड। क्लियर है, चलिए नोट कर लेंगे इसे भी, ये भी तरीका जानते रहेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field। 8 ये है स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, ठीक, यहाँ पे हार्स बंधा हुआ है, ठीक, हार्स बंधा हुआ है, और इसकी जो स्क्वायर ग्रास फील्ड है ये 15 मीटर का है, ठीक है, ये 15 मीटर है, 15 बाई 15 पूरा 15 है। एरिया ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं, साइड इनटू साइड, जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट सॉरी शेप्ड ग्रास फील्ड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रूट। पूछा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो यहाँ पे हॉर्स बता हुआ है 5 मीटर की लेंथ की रोप से, ये ऐसे इतना एरिया चलेगा, भाई रोप जहाँ तक जाएंगे उतना ही ये ग्रेज कर पाएगा, तो ये इसका ग्रेजिंग है। ये हो गया थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 90 डिग्री, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ से देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री क्यों हुआ, एंगल ऑफ अ स्क्वायर। क्लियर है। आर इज इक्वल टू जो घोड़े का रेडियस, घोड़े की जो रोप है उसका जो लेंथ है वही होगा रेडियस, भाई यहाँ से यही तक आएगा, ये कितना है 5 मीटर, और हमें दिया हुआ है पाई का वैल्यू रखना है 3.1 फुट, ठीक। अब इसके द्वारा एरिया ऑफ, फर्स्ट है एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द फील्ड in which horse can graze is equal to क्या होगा, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला, या फिर ये क्वाड्रेंट बना रहा है 90 डिग्री, क्वाड्रेंट का लगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर अपन 4, तो एरिया ऑफ सेक्टर लगा रहे हैं थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा थीटा का वैल्यू 90
अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 5 इंटू 90 से 4 टाइम कट जाएगा, ठीक है, यही के कर देंगे। ये हो जाएगा 3.14 इंटू 25 अपॉन 4, 25 से मल्टीप्लाई करो इसमें, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, 10 8 होगा 35, कैरी 3, 25 3 जा 25 3 जा 75 और 3 ऐड करेंगे 78.50 अपॉन 4, यानी कि ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 25 होगा, 4 6 जा 24, 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा, इतना मीटर वो घोड़ा वो हॉर्स ग्रेज करेगा, ठीक है, 19.625 मीटर स्क्वायर। फिर बोल रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन में अगर इसकी लेंथ बढ़ा दी जाए, रोप की लेंथ बढ़ा के 10 मीटर कर दी जाए, तो लेंथ की रोप जब बढ़ेगी तो उसका जो सेक्टर होगा उसका रेडियस बढ़ जाएगा, वही 5 की बजाय क्या हो जाएगा 10। सेकेंड में R इज इक्वल टू हो जा रहा है आपका 10 मीटर। फिर यहां से निकालेंगे एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड, यहां पे लिख लीजिएगा व्हेन लेंथ ऑफ रोप ऑफ हॉर्स इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर या फिर विल बी 10 मीटर, पार्ट ऑफ द फील्ड in which horse can graze is equal to, अब यहाँ पे सेम वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू इस बार कितनी हो गई है 10, तो ये हो गया थीटा है 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू, ये 4 टाइम कट जाएगा, चलिए 10 मल्टीप्लाई करने में हो गया 314 डेसिमल हट जाएगा 2 प्लेस अपॉन 4, इसे करेंगे तो 4 7 जा 28, 3 बचेगा 34, 4 8 जा 32, फिर 2 बचेगा 4 5 जा 20 मीटर स्क्वायर, इतना चलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि 10 हो जाएगा तो कितना चलेगा, क्वेश्चन है कि जब 10 हो जाएगा तो आपको निकालना है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना एरिया आप ग्रेज कर रहा है, इतना पहले कर रहा था, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 78.5 माइनस 19.625, ये माइनस करो 5, 9 बचेगा, 9 में से 2 गया 7, ये 4 बचा, 14 में से 6 गया 8, ये 7 बचा, 17 में से 9 गया 8, ये बचा 6 में से 1 जाएगा तो 58.875 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया ग्रेजिंग का उसका बढ़ जाएगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ये एक स्क्वायर ग्राउंड दिया हुआ है, इस 15 से देखिए क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं निकला, 15 ऐसे ही दिया हुआ है, 15 यहाँ पे 5 मीटर का ग्रुप बना हुआ है हॉर्स, तो ये हॉर्स कितना ग्रेज करेगा, हॉर्स ग्रेज करेगा इस सेक्टर के इक्वल, ठीक है, इस सेक्टर के इक्वल एरिया, सेक्टर का एरिया निकलता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से हमने निकाला। फिर अगर ये 5 की बजाय 10 हो गया तो लेंथ उसकी रोप की 5 की बजाय 10 हो जाएगी, तो रेडियस क्या हो जाएगा 10, वहां से हमने निकाला, इंक्रीज इन एरिया हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर से मिला के ब्रूच बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर।
ये बन रहा है जिसका डायमीटर कितना है 35। D इज इक्वल टू 35 मिलीमीटर, ये बन रहा है। इसके बाद द वायर इज यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। फिगर बना हुआ है, आप फिगर देख सकते हैं। ये 5 1 हो गया, 2 3 4 और ये सॉरी 1 मिनट, ये इधर आएगा ना, ये वाला ये इधर आएगा, ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे डिजाइन ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। इस डिजाइन का कोई यूज नहीं है, ऐसे डिजाइन बनाया हुआ है, ठीक। हमें फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो सिल्वर वायर कहाँ कहाँ लग रहा है, इसकी सर्कमफेरेंस पे, इस सर्कमफेरेंस पे लग रहा है, और कहाँ लग रहा है 5 डायामीटर पे लग रहा है। 1 2 3 4 5 डायामीटर पे लग रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर नीडेड टू मेक द ब्रूच इज इक्वल टू क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ ब्रूच प्लस 5 इंटू डायमीटर, यही होगा। टोटल ये सर्कमफेरेंस पे लग रहा है, यहाँ वायर लगा है, यहाँ लगा है कितनी टाइम 5 टाइम, तो 5 इंटू डायमीटर निकल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमने 2 पाई आर भी बताया था, और एक हमने डायमीटर से डायरेक्ट बताया था, क्या था पाई इंटू डी। तो पाई इंटू डी प्लस 5d, यही आएगा। पाई इंटू डी प्लस 5d, यहाँ से d ले लो कॉमन, बचेगा पाई इंटू पाई प्लस 5। तो d का वैल्यू डायमीटर है 35 मिलीमीटर, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3.14 प्लस 5 से ऐड कर देंगे तो 35 इंटू 5 और 3 कितना हो जाएगा 8.14, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8.14 इंटू 35, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 to 7, 5 8 जा 40, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 3 8 जा 24, 0 9 4 8 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 284.90। अप्रॉक्सीमेटली अगर इक्वल हमें लिखना होगा तो ये 200, ये देखिए 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 285 मिलीमीटर ये अप्रॉक्स है। ठीक है, ये क्लियर है। कितना वायर रिक्वायरमेंट होगा, कितना वायर लगेगा इस ब्रूच को बनाने में, हमने क्या किया, इसका सर्कमफेरेंस निकाल लिया। 5 वायर ऐसे डायमीटर पे लग रहे हैं, तो 5 इंटू डायमीटर हमने किया, फार्मूला अप्लाई कर लिया। ठीक है, हमारा लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। सेकेंड में पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर थीटा की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन ये सेक्टर कितने सेक्टर में डिवाइड कर रहा है ये वायर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 डायमीटर जब ड्रा करेंगे तो 10 सेक्टर में डिवाइड करेगा। सेकेंड वन देखो, द डिजाइन डिवाइड्स द सर्कल into 10 equal sectors, 10 equal sectors। तो थीटा फॉर ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू होती है 360 और इसके 10 पार्ट हो रहे हैं, यानी 360 डिवाइडेड बाई 10, 360 अपॉन 10 जो कि आएगा 36 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहीं से एरिया ऑफ ईच सेक्टर फाइंड कर लो। एरिया ऑफ ईच
सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, फार्मूला सेक्टर का थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 36 अपान 360 मल्टीप्लाई बाई पाई का वैल्यू दिया है 3.14, आर का वैल्यू हमें पता है, आर का वैल्यू हमें पता है डायमीटर अपान 2 होता है, यहीं से निकाल लीजिए आर इज इक्वल टू डी अपान 2 यानी कि 35 अपान 2 मिलीमीटर। आर है 35 अपान 2 इंटू फिर से 35 अपान, ये मल्टीप्लाई कर देंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है। 36 से ये 10 टाइम कट गया, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो इसके आगे यहाँ पे है, यहाँ है, इसके आगे यहाँ पे है 3.14। अच्छा इसे 2 से काट देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1.57 इंटू 7 इंटू 35, तो 1.57 इंटू 35 है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और 3 24, और इससे मल्टीप्लाई 1.75 में कर दो, तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 28, 5 1 जा 5 7 क्रॉस 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 22, 4 1 जा 4, ये 6 हो गया, फिर डबल क्रॉस 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 11, 2 1 जा 2 3, ये हो जाएगा 5 8 8 16 14 8 3, कितने प्लेस है, 2 प्लेस पे रेस है, 384.65, और अपान क्या बचा है 2 इंटू 2 है 4, ये 4 9 जा 36, कितना बचा 2 4 24, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, यहाँ कितना बचेगा 2 25, 4 6 जा 24, फिर बचेगा 10 25 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अदरवाइज इसे आप 385/4 भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में आएगा 385/, ये 6 5 से बड़ा है तो ये 1/8 हो जाएगा, 385/4 ये भी लिख सकते हैं, और ये भी आंसर सही। क्लियर है, क्लियर हुआ ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 to 14 के लिए बच्चों आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, ठीक है, वीडियो लंबा हो जा रहा है, क्वेश्चंस भी बड़े बड़े हैं, तो आपका ये 3 पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही एरिया रिलेटेड टू सर्कल 12.2 का ही क्वेश्चन नंबर 10 to 14 सॉल्व करेंगे, और उसके अगले वीडियो में 12.3 जिसमें कि टोटल 16 क्वेश्चन है, तो 8 में हम लोग डिवाइड करके वहाँ थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि सारे टर्म्स आप लोग जान गए हैं, तो थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और उसका 12.3 को 2 पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।